मस्ती 4 बाकी 3 हिस्सों से थोड़ी मुख्तलिफ है, लेकिन अंजाम वही है सब। कसम खाकर कहते हैं कि आगे सुधर जाएंगे, जो कि मुमकिन ही नहीं, वरना मस्ती 5 तो ला ही नहीं पाएंगे। अभी मस्ती 4 में ही उन लोगों ने क्या क्या कारनामे किए, वो जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ऐसी मजीद फिल्मों की वजाहत वाली वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब बगैर वक्त जाया किए सीधा कहानी की वजाहत शुरू करते हैं। शुरुआत में अमर को दिखाया जाता है, जो आराम से अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था कि तभी उसकी शकी बीवी बिंदिया आकर लड़की को ढूंढना शुरू कर देती है। शकी बीवी लड़की नहीं मिली तो कंबल को ही पीट कर चली गई। इतना शक नहीं करना चाहिए था, लेकिन जब शक कर ही रही थी तो कंबल को खोलकर भी देख लेना चाहिए था। लड़की उसी कंबल में छुपी हुई थी। यहाँ अमर ने मासूमाना चेहरे से अपनी जान बचा ली। फिर ये अपने काम के लिए चिड़ियाघर गया। अमर का काम चिड़ियाघर में जानवरों को मिलाप के लिए तरगीब देना है। पेशे के लिहाज से किरदार के मुताबिक सही काम चुना है उस बंदे ने। उससे ज्यादा और किसको रोमांस के बारे में पता होगा। अभी ये मादा शेरनी की आवाज निकालकर नर शेर को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहा था, लेकिन शेर को अमर ज्यादा अच्छा लग गया। शेर ने आईना तोड़कर अमर के साथ ही मिलाप करना चाहा। अमर आईने को किस कर पकड़ लेता है, या शायद अपनी इज्जत को किस कर पकड़ लेता है, लेकिन बीच में विलन का होना भी तो जरूरी है, तभी रोमांस में मजा आता है। तो शेर के बाद एक कौवा भी शीशा तोड़ने की कोशिश करने लगता है। अमर को अपने काम को इतना भी संजीदगी से नहीं लेना चाहिए था। खैर, अब शेर को मुतवज्जे करने की गलती तो कर ली। अमर ने शीशा भी बचा लिया और अपनी इज्जत भी। फिर दूसरे मस्तीजादे मीट को दिखाया जाता है। मीट एक टूटी फूटी कबाड़ जैसी कार को नीलाम कर रहा था। कार इतनी कबाड़ हो चुकी थी कि रद्दी में भी न जाए। पर मीट कार की खुसूसियत को बयान करता है कि उसके हादसे में हमेशा बीवी की मौत होती है, कभी शौहर की मौत नहीं हुई। शौहरों ने उस कबाड़ गाड़ी के ऊपर लड़ाई करना शुरू कर दी। मजाक अपनी जगह, लेकिन इतने लोग शादी से परेशान हैं, मतलब कुछ तो मसला बीवी लोगों की नस्ल में हो चुका है। फिर मीट के शोरूम में रोज मेरी कार खरीदने आती है। लड़की कार की टेस्ट ड्राइव से ज्यादा मैयत की हार्स पावर में दिलचस्पी रखती है, और मीट सालों का भूखा, या कहूं कि जम्मू का भूखा, गियर में अपनी गाड़ी पहले ही लगा चुका था। तभी उसकी बीवी आंचल का फोन आ जाता है। आंचल बहुत ज्यादा काबू रखने वाली है, 5 मिनट भी मीत को अकेला नहीं छोड़ती। फिर भी शौहर बाहर सिक ढूंढ रहा है, तो आंचल कितना फोन से चिपक कर खून पीती होगी। मीट का गियर लग चुका था। रोज मेरी टेस्ट ड्राइव चाहती है, और आंचल का बम। लड़की को मीट की दिल की धड़कन और जिस्मानी दर्जाए हरारत घर पर ही पता चल गया। आंचल ने मीट के फोन में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है। बस सॉफ्टवेयर ये नहीं बता पाया कि जिस्म का दर्जाए हरारत इतना क्यों बढ़ रहा है, वरना सब कुछ आंचल को बता दिया था। मीट खुद ही गाड़ी का गियर तोड़ लिया ताकि अपना दर्जाए हरारत कम कर पाए। आज तो ये बच गया, पर कभी गाड़ी का गियर डाल पाएगा या नहीं, इसकी जमानत नहीं है। फिर उनके तीसरे पार्टनर प्राइम को दिखाया जाता है। प्राइम एक डॉक्टर है। आज उसके पास एक पागल मरीज आता है। मरीज ने एक बड़ी उम्र की खातून से शादी की है, और उसके वालिद ने उसी बड़ी उम्र की खातून की बेटी से शादी कर ली है। जो लड़की मरीज की बेटी होनी चाहिए थी, वो अभी वालिद की वजह से माँ बन गई है। प्राइम के पास इस मरीज का तो इलाज नहीं था। बेचारा घर जाता है। घर पर आज गीता ईद मना रही थी, जो कि कल तक जागता कर रही थी। गीता बाहिया तो मस्ती 1 से थी, लेकिन मस्ती 4 आते आते उसने तमाम मजाहिब के आदाब अपना लिए हैं, चाहे वो ईस्टर हो या ईद। पर अपने शौहर की ही बात नहीं समझ पा रही है कि उसको क्या चाहिए। बाकी तमाम मजाहिब के खुदाओं को खुश करने में लगी रहती है। तीनों लड़कों की जिंदगी आज भी मस्ती पार्ट 1 जैसी ही चल रही है, भूखे फकीरों की तरह, जिनको भीख मांगने पर भी घर में खाना नहीं मिल रहा है। अमर चिड़िया घर में अपनी इज्जत बचाने के बाद घर में आया तो वहाँ उसके बेडरूम में, उसके बिस्तर पर, उसके कंबल में कोई और आदमी लेटा हुआ था। बंदिया को अपने शौहर पर तो नहीं, पर कुछ फकीरों पर तरस आ गया था, इसलिए अपने घर में ले आई। अभी वही फकीर अमर को चोर समझकर उसे ही पेट दिया। एक तो तीनों बीवियों का शक और मोहब्बत की कमी, ऊपर से उनके अजीब कारनामों ने लड़कों की जिंदगी जहन्नम बनाई हुई है। फिर उनको याद आता है कि आज कमरज और मैनिका की शादी की सालगिरह की पार्टी में जाना है। कमरज और मैनिका शादी में बहुत खुश हैं। मैनिका ऐसा क्या अलग कर रही है ये तो नहीं पता, पर कमरज मैनिका के लिए अपनी छाती पर आज उसकी तस्वीर का टैटू करवा लिया। फिर खून भी अतिया करता है ताकि दुआएं मैनिका को मिले। अभी कमरज को इतना करते देखा तो मस्ती लड़कों को भी खून अतिया करना ही पड़ेगा। बंदों ने अतिया तो कर दिया, पर फिर खड़े ही नहीं हो पाए। उनका तो खून पहले ही उनकी बीवी पी चुकी है। अभी कमरज को उल्टा उन्हीं लड़कों को खून देना पड़ गया। कमरज की पार्टी के बाद बीवियों ने लड़कों का और जीना हराम कर दिया। सभी को कमरज जैसे ही शौहर चाहिए, जो अपनी बीवी से इतना प्यार करता हो। लड़कों की अपनी जरूरत पूरी नहीं हो रही है, पर बीवियों को चाहिए शहजादी जैसा बर्ताव। तो लड़के दो अब उनके मिसाली शौहर, आइडियल हस्बैंड मटेरियल का सुराग लगाने लगते हैं, क्योंकि लड़कों के मुताबिक शौहर अपनी बीवी को इतना प्यार कर ही नहीं सकता। इतना प्यार तो बस तभी आता है जब वो अपनी बीवी से कुछ छुपा रहा हो। लड़के सही थे। कामरेज अपनी बीवी को छुट्टियों पर भेजकर खुद 10 लड़कियों को घर बुला लिया। ये बंदा तो सबसे बड़ा था। मैनिका को प्यार दिखाकर पागल बना रहा है ताकि वो उस पर कभी शक न करे। अभी वो लोग कामरेज को बेडरूम में रंगे हाथों पकड़ लेते हैं और मैनिका को वापस बुला लिया। मैनिका कामरेज से गुस्सा होने की बजाय उन्हीं लड़कों पर गुस्सा था। मैनिका को तो कामरेज की इस हरकत का पहले से पता था। इसी ने कामरेज को मस्ती की इजाजत दी हुई है, जिसको ये लोग लो वीजा लव वीजा बुलाते हैं। मतलब शादी के बाद भी 7 दिन ये लोग चैट डे मनाएंगे।
कामरेज अपनी तमाम ख्वाहिशात और तखय्युलात पूरे कर सकता है, लेकिन उसके बाद पूरा साल किसी लड़की को गंदी नजर से नहीं देखेगा सिवाय मेनिका को। वो तो बीवी है ना। अब समझ आया कि मेनिका बाकी बीवियों से क्या अलग कर रही है कि उसका शौहर इतना खुश है। लड़के इस वीजा के बारे में सुनकर हैरान थे। उनको भी अब अपनी बीवियों से ऐसा ही वीजा चाहिए था, तो वो तीनों अपनी बीवियों के पास दरखास्त लेकर चले गए। अब तक अच्छी बातें करके उन्हें मोहब्बत के लिए समझा नहीं पाए, तो अब गंदी बात करके कोशिश की। वीजा तो नहीं मिला, पर मेहर गालों पर जरूर मिल गई। लड़कियों को समझ नहीं आ रहा था कि उनके शौहर ऐसी चीज क्यों मांगे। उन्होंने तो अपना पूरा प्यार दिया है, उनको अपने शौहरों में ही खामियां नजर आने लगती हैं। वो लोग दूसरी लड़कियों को देखकर जानवर हो जाते हैं, तो इसलिए ऐसी ख्वाहिश मांगी होगी। तभी मेनिका उनसे मिलने आती है और उस कैफे के सभी मुर्दों को सिर्फ एक कॉल करके भगा दिया। मेनिका ने कॉल पर झूठ बोला कि ये अपनी दोस्त को यहाँ बुला रही है, क्योंकि उसकी दोस्त का शौहर यहाँ किसी और लड़की के साथ बैठा हुआ है। इस कॉल के बाद कैफे में एक भी लड़का नहीं बचा, सभी दूसरी लड़कियों के साथ बैठे हुए थे। फिर मेनिका लड़कियों को समझाई कि आज के वक्त में ये सच है, शौहर छुपकर इजाफी इज़्दवाजी ताल्लुकात रखते ही हैं, पर उनके शौहरों ने तो खुद उन्हीं से इजाजत मांगी है, तो उनको शौहरों को आजादी देनी चाहिए। यही तो मेनिका और कामरेज की खुशगवार शादीशुदा जिंदगी का राज है। लड़कियों को मेनिका की बात समझ आ गई। ये अपने शौहरों को लो वीजा दे देती हैं ताकि वो 7 दिन जो चाहें वो कर सकते हैं, जितना चाहें इतना चैट कर सकते हैं। लड़के बहुत खुश हो गए। अब उनकी ग्रैंड मस्ती शुरू होती है। तीनों ने लड़कियों को ढूंढना शुरू कर दिया जो उनके जैसे खुले ताल्लुकात चाहती हूँ, पर उनकी किस्मत खराब। 6 दिन गुजर गए, कोई लड़की उनमें दिलचस्पी नहीं रखती थी, तो जगह जगह पटते रहते थे। फिर लो वीजा का आखिरी दिन। तीनों को एक एक साथी ने। अमर को उसी के चिड़ियाघर में एक नई ट्रेनर मिलती है जो कि मस्ती करने में लड़कों से भी आगे थी। रोजी चिड़ियाघर आते ही अमर को चार्ज कर देती है। अमर की जेब में जानवरों को पुरजोश करने वाली स्प्रे थी। बंदे का काम ही जानवरों की मिलाप कराने का है, तो ऐसी स्प्रे हमेशा साथ रखता था। बस फिर रोजी वही स्प्रे अमर के ऊपर डाल देती है, थोड़ा मसालेदार माहौल बनाने को। पर एक गड़बड़ हो गई। ये लोग चिड़ियाघर में थे और वो स्प्रे सिर्फ जानवरों को ही पुरजोश करती है। अमर को लड़की तो नहीं मिली, पर चिड़ियाघर के तकरीबन सभी छोटे मोटे जानवर मिल गए। कोई उसके हाथ पर था, तो कोई टांग पर, कोई कमर पर, तो कोई चेहरे पर। अमर का इस्तेहसाल हो गया। बेचारे को आज किसी ने नहीं बचाया। फिर प्राइम की जिंदगी में भी एक लड़की आई, वो भी मसाज गर्ल। लड़की सामने से प्राइम को मसाज एक की पेशकश करती है और ये चला गया। फिर ये मसाज के बीच में पता चला कि लड़की गे है। प्राइम की इज्जत खतरे में थी। बेचारा मजे लेने आया था, पर अब देने पड़ जाते, इससे पहले ही बचकर भागा। तीनों में मैयत सबसे ज्यादा खुशकिस्मत है। उसको आज रोज मेरी दोबारा मिल गई, जिसको गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेनी थी। लड़की मैयत को बेडरूम में ले गई और आंखों पर पट्टी बांधकर इंतजार करने को बोलती है। रोज मेरी खुद कमरे में नहीं आई, ये तो एक बूढ़ी दादी से पैसे लेकर उन्हें कमरे में मजे लेने भेज दिया। मैयत दादी को रोज मेरी समझकर चूम लेता है। आंखों पर पट्टी हटते ही अपनी जान बचाकर भागा। तीनों लड़कों के इस लो वीजा के चक्कर में लगते लगते बच्चे। पर अब नया मोड़। उनके लो वीजा के बाद अब बारी आती है बीवियों के 7 दिन की छुट्टियों पर जाने की। अभी 7 दिन के लिए लड़कियां भी कुछ भी करने को आजाद हैं। ये तो शौहरों को पहले पता ही नहीं था, वरना कभी लो वीजा न मांगते। पर अब खुद मजे कर चुके हैं, तो बीवियों को कैसे रोकते। तो लड़कियां छुट्टियों पर चली गईं। मस्ती ये लोग खुद करे तो ठीक, पर अब जब उनकी बीवी करने वाली है, ये उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। उन्हें नहीं पता कि फिर कैसे हकीकत को कबूल करेंगे कि उनकी बीवी किसी और के साथ थी। अब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और अब अपनी बीवियों को मस्ती करने से रोकने का मंसूबा बनाने लगते हैं। तीनों अपनी बीवियों के पीछे आ गए ताकि यकीनी बना सकें कि उनको कोई लड़का ही न मिले। पर यह तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि लड़के तो ऐसे ही मौकों की तलाश में रहते हैं, तो लड़कियों को बहुत मौके मिलने वाले थे। फिर साहिल पर तीनों लड़कियां बकनी में मस्ती के लिए साथी ढूंढने लगे। तीनों को ऑप्शंस तो बहुत मिले, पर लड़कियों को कोई पसंद ही नहीं आ रहा था। उनको तो अपने मेयार का कोई चाहिए। लड़के पहली बार लड़कियों के इतना मुतालबा करने पर खुश हो गए थे। लड़कियों को अपनी पसंद का लड़का नहीं मिला, तो ये खुद ही उस छुट्टी पर मस्ती नहीं करेंगी। लड़कियां उदास होकर वापस जाने लगती हैं, पर तभी कुछ लड़के आंचल के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। मैं तुझसे पहले कि अपनी बीवी की मदद करता, वहां सैड आकर आंचल को बचा लिया। सैड की बॉडी बहुत अच्छी थी, वो सभी गंडों को पिट कर भगा दिया। फिर आंचल के साथ रोमांस भी शुरू कर दिया। आंचल को तो अपने लिए लड़का मिल गया था। इधर गीता भी साहिल पर एक पुलिस वाले से टकरा गई। प्राइम विरत को तीनों तो अपनी बीवी को लोकने आया, पर विरत ने प्राइम को ही धो दिया और गीता को अपने साथ ले गया। फिर बच्ची बंदिया को चर्च के बाहर फकीर दुख गए। ये यहाँ भी खैरात करने वाली थी, पर तभी उसको बाबलू के बारे में पता चलता है। बाबलू बहुत अमीर है और फकीरों के लिए रावण हड है, जो अमीरों को लूटता है और उनका पेट भरता है। बंदिया बाबलू से मुतासिर हो जाती है। लड़कियों को अपने लिए साथी मिल गए थे और उन्होंने डेट पर जाना भी शुरू कर दिया था। लड़के अब डेट खराब करने की पूरी कोशिश करते हैं, वरना दूसरे लड़के उनकी बीवियों के साथ क्या क्या करेंगे, ये बात उनको अच्छे से पता है। पहले आंचल और सैड डेट पर आए हुए थे। यहाँ लड़के दरख्त बनकर आ गए और सैड को सांप से कटवा दिया। वो तो सांप जहरीला नहीं था, वरना सैड का गैर कभी डेट पर जाने के लायक न बचता। फिर बंदिया और बाबलू की डेट खराब करने उसके घर जाते हैं। बाबलू गंडा किस्म का बंदा है, जिसने अपने मैदान में ही फांसी के फंदे लटकाए हुए हैं।
वो उसके लिए यहाँ डेट खराब करना आसान नहीं होने वाला था। फिर भी ये लोग मंसूबा बनाते हैं। मैयत घर की लाइट काट देगा और अमर और प्राइम घोड़ी बनकर अंदर जाएंगे। क्योंकि बाबलू को अपना घोड़ा बहुत पसंद है, उसको 1 साल से किसी घोड़ी के पास नहीं जाने दिया, तो शायद अभी बाबलू बंदिया की बजाय अपने घोड़े को रोकने आएगा। मैयत ने लाइट काट दी थी, पर घर की बजाय पूरे जमीन की। बस घर की ही लाइट बंद नहीं हुई। फिर प्राइम और अमर ने घोड़े को अपनी तरफ बुलाना शुरू किया और घोड़ा उनको देखकर पुरजोश हो गया, और जो फिर नहीं होना चाहिए था वो भी हो गया। घोड़े ने प्राइम की एश को फैलाकर गुब्बारा बना दिया। खैर, उनका डेट खराब करने का मंसूबा तो कामयाब हो गया। बाबलू बंदिया की बजाय अपने प्राइम हामिला खातून का किरदार कर रहा है, जिसको इमरजेंसी में तभी अस्पताल जाना है, वरना बच्चा सड़क पर हो जाएगा। तो गीता विराट के साथ जजीरे पर जाने की बजाय सभी को अस्पताल ले आई। अमर डॉक्टर बना हुआ था, यही प्राइम की डिलीवरी कराने की कोशिश करता है। अमर को अब बच्चा कहीं से तो निकाल कर देना ही पड़ेगा, तो प्राइम को जोर लगाने को बोलने लगता है। प्राइम बच्चे को तो नहीं, पर गैस जरूर बाहर निकाल दिया, वो भी गंदी वाली। तब तक मीट किसी का बच्चा उठाकर ले आया था और ऑपरेशन कामयाब। अब बस लो वीजा का एक ही दिन बचा है। आखिरी दिन उन्हें अपनी बीवियों को रोकना है, वरना अनर्थ हो जाएगी। तो अमर उनको एक ख्याल देता है। अमर के पास एंटी व्याग्रा गोली है। बंदा चिड़िया घर में जानवरों के शिकार होने के बाद ये गोलियां लेकर घूम रहा है, ताकि दोबारा किसी जानवर के हमले से खुद को बचा पाए। आज वही गोलियां विराट, सड और बाबलो के मशरूब में मिलाकर उनको रोकना है। फिर न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। लड़कों ने मशरूबात में गोलियां मिला दी और अपनी बीवियों को रोक लिया, पर बाबलो, सड और विराट को वेटर से सच पता चल जाता है। अब ये तीनों मैयत, अमर और प्राइम को मारने को ढूंढने लगते हैं और फिल्म का क्लाइमैक्स शुरू होता है। बंदे छुपते फिर रहे थे, इसी चक्कर में अस्पताल में छुप गए और वहां विराट को मारकर गिरा दिया। फिर बाबलो तीनों को पकड़ लेता है और अपने घर में इसी घोड़े के ऊपर तीनों को फांसी पर लटका दिया। बाबलो ने आज ही अपने घोड़े की शादी कराने का भी फैसला किया है, वो भी तब जब लड़के इसी के ऊपर फांसी पर लटके हुए थे। तो घोड़ा तो घोड़ी के पीछे भाग गया, पर तीनों शौहर लटक गए। तब बीवियां आकर तीनों को बचा लेती हैं। अब आता है फिल्म का ट्विस्ट। लड़कियों ने मैनिका की बात नहीं मानी थी। ये तो लड़कों को दिखाना चाहती थी कि अगर बीवियां भी उनके जैसे मस्ती करने लगे, क्या तब उनको चलेगा? लड़के तवक्को करते हैं कि ये अपने अफेयर्स छुपा लेंगे, जहां चाहें जितनी मस्ती कर सकते हैं, और बीवियां उनको माफ कर देंगी। पर अगर बीवियों ने अफेयर रखा तो क्या ये उनको दोबारा अपनी बीवी कबूल कर पाएंगे? बीवियों ने लड़कों को लो वीजा दे दिया था, पर उसके बाद लड़कों की जिंदगी में जो भी लड़की आई वो बीवियों ने ही भेजी थी। फिर अपनी छुट्टियों पर विराट, सड और बाबलो को भी यही लोग मदद के लिए बुलाई थी। अब तक लड़कियां सब कुछ ड्रामा कर रही थीं। लड़कों को अब अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब ये दोबारा मस्ती के बारे में नहीं सोचेंगे। पर सवाल अभी भी वही है कि अगर मस्ती का नहीं सोचेंगे तो मस्ती 5 कैसे आएगी? लड़के बदलने वाले नहीं हैं। इसी के साथ फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।